हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं इंद्र हंस हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि अपने हमारा राजस्थान और एनसीईआरटी या जो मूल किताबें हैं उनकी आपके सामने क्लासें लेकर आएंगे। और ये दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। हमारा राजस्थान जो आपकी बुक है दोस्तों 6th क्लास की, उसका सेकंड लेसन है। पहला लेसन अपने कल कंप्लीट किया और मैं आप सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा जो वीडियो देख रहे हैं कि पहले आप पहली क्लास देख लें और प्रतिदिन हमारा ये शेड्यूल रहेगा। प्रतिदिन क्लास आपके पास आती रहेगी और जो नए हमारे कैंडिडेट इसमें जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारा हनस एजुकेशन आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इन दिनों में जो क्वेश्चन है वो मूल किताबों से आ रहे हैं। आरपीएससी से किसी ने पूछा कि मूल किताबें कौन सी हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई बोर्ड आपको बताएगा कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। तो मुझे लग रहा है कि स्कूल वाली किताबें एक बार द बेस्ट है। फिर जितनी भी किताबें होंगी हम उनकी आपके साथ में वीडियोज लेकर आएंगे दोस्तों। चलो आज अपने ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं। तो देखो आज का अपना जो दूसरा लेसन है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, उसका नाम है राजस्थान का दोस्तों इतिहास। क्या नाम है? राजस्थान का इतिहास। एक मिनट, थोड़ा पेन वगैरह सेट कर लें। इसका नाम है दोस्तों राजस्थान का इतिहास। एक बार वीडियो को चलते चलते आप शेयर कर दें। देखो ये एक कोई छात्र है, उसका वर्णन किया गया है, तो उसको अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। तो आपको रमेश की जगह अपने आप को कंपेयर करना है कि मैं देख रहा हूं। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन किया उसने। तो देखो राजस्थान अपना राज्य है जिसमें 7 संभाग और 41 दोस्तों जिले हैं। और मेवाड़ क्या है? मेवाड़ उदयपुर और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के आसपास वाला क्षेत्र क्या है? मेवाड़ है। मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं। तो ध्यान रखना जोधपुर को क्या कहा जाता था? मारवाड़। और उदयपुर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़। शिक्षक ने कहा रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। देखो प्राचीन नाम जोधपुर का क्या था? मारवाड़। उदयपुर का क्या है? मेवाड़। वेरी गुड। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभाजित था, यानी छोटे छोटे इलाकों में विभाजित था। यह जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम पर जाने जाते, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती। देख लो जांगल बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र हो गया। मत्स्य, अलवर, भरतपुर, सुरसैन, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मरुकांतर जैसलमेर वाला एरिया हो गया। कि आप इस मैप में देख सकते हैं दोस्तों। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जाना कि आपको हमारा ये शेड्यूल कैसा लग रहा है और हम आपके साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। अगला देखो दोस्तों, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। छोटे छोटे क्या कह रहा है कि छोटी छोटी बस्तियां थी जिन्हें जहां लोग रहते थे जन, और बाद में उनको मिलाकर बड़े राज्य या जनपदों का निर्माण किन्होंने किया? आर्यों ने। आर्यों ने, भारत देश के निर्माता आर्य। महाभारत संहिता ग्रंथ में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख है। तो अब हम जनपद देखते हैं क्या होते हैं। जनपद देखो क्या होते हैं। आर्यों ने जो छोटी छोटी बस्तियां थी, क्या थी? छोटी छोटी बस्तियां, उनको मिलाकर बड़े बड़े क्या बना दिए? जनपद
या दोस्तों राज्य बना दिए। अब देखो जांगल, पहला जनपद देखते हैं जांगल। यह ध्यान रखना, जहां से मैं बता रहा हूं वहां से आप इसको देखते जाना। बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है, तो यह ध्यान रखना जांगल है, जो जांगल है उसमें बीकानेर, नागौर और जोधपुर। आगे दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, बेसब्री से इंतजार करते रहिए। ओके, और देखो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का भाग क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये जांगल कहलाता था। इसकी राजधानी अहिछत्तरपुर, ध्यान रखना भाई, अहिछत्तरपुर। तो दोबारा देखो एक बार मेरे साथ में, जांगल, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का भाग क्या कहलाता था, जांगल। और इसकी राजधानी कौन सी थी, अहिछत्तरपुर। अहिछत्तरपुर यानी वर्तमान में क्या हो गया, नागौर। क्या हो गया, नागौर। प्रारंभिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। ध्यान रखना ये लाइन भी भाई, यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो कौन से इलाके से गुजरे थे या कौन से जनपद से गुजरे थे, तो ध्यान रखना जांगल से। कहां से, जांगल से। और दोस्तों ध्यान रखना बीकानेर, नागौर और जोधपुर का भाग क्या कहलाता था, जांगल। और इसकी राजधानी अहिछत्तरपुर। हो गया गुरुजी हमारा, क्लियर हो गया, तो ठीक है, इन्हें शेयर कर दो कर। फिर है मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद, मत्स्य। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। किस वेद में, ऋग्वेद में। कितने वेद हैं सर जी, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। और भारतीय जितने भी यज्ञों के विधि विधान वो है यजुर्वेद में। कौन से वेद में है दोस्तों, यजुर्वेद में। और जो संगीत कला का ज्ञान किस में मिलता है, सामवेद में। और जादू टोनों से संबंधित जानकारियां किस में मिलती हैं, अथर्ववेद में मिलती हैं। ओके, और राजस्थान के कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो मत्स्य। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। महाजनपद देखो, महाभारत में मत्स्य जनपद की, जांगल की राजधानी अहिछत्तरपुर, नागौर थी। और दोस्तों मत्स्य की राजधानी विराटनगर, बैराट थी। यह जनपद अलवर, भरतपुर के मध्य स्थित था। मत्स्य अलवर और भरतपुर के मध्य स्थित था। अलवर और भरतपुर के मध्य, अलवर और भरतपुर के मध्य क्या स्थित था, मत्स्य। क्या स्थित था दोस्तों, मत्स्य। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआनच्वांग ने किया है। यह ध्यान रखना, बलराम जी और श्री कृष्ण जी कहां से गुजरे से, तो जांगल से गुजरे थे। और युआनच्वांग ने किस जनपद का वर्णन किया है, तो भाई जी मत्स्य का। किसका, मत्स्य का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो समझ आने लग रहा है। आगे आप देखा योध्या, ये ऊपर वाला हिस्सा है, अर्जुनायन पूर्वी हो गया, मालव ये झालावाड़ वाला एरिया हो गया। ये सारी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। सुरसेन, सुरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करेली का भूभाग सुरसेन कहलाता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र क्या कहलाता है, सुरसेन। इसको नोट करते रहें, जो मैं करवा रहा हूं ना आप नोट कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। इसकी राजधानी मथुरा। अब दोबारा देखो एक बार, देखो दोस्तों, जांगल की राजधानी अहिछत्तरपुर, नागौर। मत्स्य की विराटनगर, बैराट। और सुरसेन की मथुरा। सर जी मौज कर दी, बड़ो मजो आने लग रहे माने, तो वीडियो ने शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक करो। अरे नया जका दोस्त है भी चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। चौथी शताब्दी से पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सुरसेन, सोरसेन का उल्लेख मिलता है। ये ध्यान रखना, सिकंदर के समय कौन से जनपद का उल्लेख मिलता है, सुरसेन या सोरसेन। भरतपुर, धौलपुर, करौली के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो सुरसेन कहते हैं। ब्याना प्रशस्ति में, ब्याना प्रशस्ति भरतपुर में सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। ब्याना प्रशस्ति में कौन से राजवंश का जिक्र मिलता है, सुरसेन। या जनपद कौन सा है, सुरसेन। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां थी। ओके, ठीक है।
तो ये है आपके सामने। तो देखो इसमें सुरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो मथुरा है। और यूनानी लेखों में सिकंदर के समय सुरसेन का उल्लेख मिलता है और बयाना प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि यहां पर कौन सा राजवंश था? सुरसेन। शिवी। उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तर का संभावित प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। तो ध्यान रखना, शिवी जाति, और इसीलिए इसे शिवी जनपद कहा गया। ये उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर में स्थित है दोस्तों। तो इसीलिए यह शिवी जनपद, क्योंकि शिवी जाति का अधिकार था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शिवी जनपद। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। वेरी गुड, इसकी राजधानी माध्यमिका। सारी राजधानियां याद होनी चाहिए दोस्तों। तो देखो, जांगल की आई छतरपुर, मत्स्य की विराटनगर बैराट। और दोस्तों एक अपने पीछे किया था, कौन सा किया था? जांगल हो गया, मत्स्य हो गया। सुरसेन की कौन सी है? मथुरा। और शिवी की कौन सी है? मध्यमिका या माध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। तो ध्यान रखना, कौन से गांव में इसके अवशेष मिलते हैं? चित्तौड़गढ़। नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और नगर कहां पर है दोस्तों? टोंक में। इसके भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या परगटाव भी कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेदपाट या मेवाड़ या पारगटाव। तो अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। शिवी, मेदपाट, मेवाड़, पारगटाव किसके नाम है? उदयपुर के माल। ओके, वेरी गुड सर। तो अर्जुनायन, भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन। तो ध्यान रखना, अर्जुनायन क्षेत्र कौन सा है? अर्जुनायन क्षेत्र है भरतपुर और अलवर। अर्जुनायन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? भरतपुर और अलवर कौन सा क्षेत्र है? तो अर्जुनायन क्षेत्र है। ओके, अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। तो अर्जुनायन देखो, शिवी उदयपुर, सुरसेन भरतपुर, धौलपुर, करौली। वेरी गुड। जांगल, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। और मत्स्य कौन सा हो गया? अलवर और जयपुर के मध्य का क्षेत्र। ओके सर, भरतपुर और अलवर प्रांत ये किस में आएगा? अर्जुनायन में आएगा। किस में आएगा? अर्जुनायन में। साथ के साथ नोट्स तैयार कर सकते हैं आप। ओके, उसके बाद में मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। तो मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? जयपुर। वर्तमान में टोंक जिले में है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र में फैला है। तो अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा फैला है? मालव। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता है। तो मालव देश थोड़ा सा लंबा हो गया। देखो इसमें अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र हो गया। टोंक यानी जो एमपी से लगता इलाका है, एमपी से, वो सारा किस में आ जाएगा? मालव में आ जाएगा। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख में लगाया गया। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा, भीलवाड़ा में लगाया गया। जो मालव थे उनका अधिकार टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ क्षेत्र, अजमेर, टोंक, मेवाड़ को क्या कहते हैं? मालव कहते हैं। और इसकी जो दिग्विजय है मालवों की, उनका जिक्र कहां मिलता है दोस्तों? तो नांदसा, भीलवाड़ा के यूप अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? यूप अभिलेख में। अर्जुनायन, अलवर, भरतपुर। और उसके बाद में दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं। योद्धे राजस्थान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था? योद्धे एक कबीला था, गणतंत्रीय कबीला था दोस्तों। संभावतः योद्धों ने ही उत्तरी भारत में कुषाण शक्ति को नष्ट किया। ध्यान रखना, योद्धे जो थे, राजवंश या योद्धे था जो, उसने किनकी शक्ति को नष्ट किया? तो कुषाणों की। किनकी? कुषाण साम्राज्य। कनिष्क कौन से साम्राज्य का राजा था? कुषाणों का राजा था। वेरी गुड। गुप्त काल तक भी गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद
हूण आक्रमण ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। किनके पतन की चर्चा है? ये जो राजवंश है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों सीमाओं को लेकर सामने आता है, जैसे मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाड़ौती, डुंडाड़, मेवात। फिर इनका नाम व्रत संहिता ग्रंथ के अनुसार ये जो पीछे वाले अपने जनपद पड़े हैं उनका नाम आगे आकर दोस्तों क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। चलो उसको देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों। उसके बाद में देखो अगला, चलो रासमंद भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश, तो अपने को पता है कि मेवाड़ में कौन सा वंश है? पहले गुहिल वंश था। गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहादित्य। कौन है दोस्तों? गुहा। सारी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। और इसका अंतिम राजा था रतन सिंह। और रतन सिंह के बाद में कौन सा आ गया? हमीर। हमीर ने सिसोदिया डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी थी। ओके सर। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय पर इसकी राजधानियां रही। किसकी? मेवाड़ की। तो यहां बोली कौन सी बोली जाती है? ध्यान रखना, मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेवाड़ी। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ हो गया, नागदा हो गया, आहड़ हो गया, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, यहां कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेवाड़ी। उसके बाद में वागड़। वागड़ राजस्थान 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वह दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर, कनाड़ा का क्षेत्र, यह किस में आता था दोस्तों? ये आता था वागड़ में। और वागड़ इसीलिए पड़ा, यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली। आपके पेपर में आए कि वागड़ क्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर, ये वाला क्षेत्र भी किस में आएगा दोस्तों? अपनी किताब में लिख रखा है कि ये सर वागड़ में आएगा। तो आप एक बार सभी दोस्त इस वीडियो को चलते चलते शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलना और लाइक भी कर देना, जिससे हमारे अंदर एक दोस्तों पॉजिटिविटी आती है कि हमारे जो दोस्त हैं वो वीडियो को कितना दोस्तों प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। और लगातार हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि हम आपके लिए हमेशा हमेशा दोस्तों तैयार रहें और आपके साथ में ऐसे ही हम दोस्तों जुड़े रहें। ओके, अगला है मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश। मारवाड़ को क्या कहते थे? मरु प्रदेश। और कालांतर में क्या कहा जाने लगा दोस्तों? मारवाड़ कहा जाने लगा। इसकी मंडोर सदी में, 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। इनका? गुर्जर। और मैंने करवाया भी है, ऑफलाइन करवाया है, ऑनलाइन नहीं करवाया, कि ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। समन थे कौन? समन थे कौन? चौहान। और ये राठौड़ गुर्जर प्रतिशासन किया। बाद में क्षेत्र में राठौड़ों का आधिपत्य हो गया। किसका हो गया? राठौड़ों का। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। तो ये देखो, ये मांड, ये जैसलमेर वाला क्षेत्र है। मारवाड़ जोधपुर हो गया, डुंडाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र हो गया, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, मेवात, अलवर और भरतपुर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ हो गया। और मेवाड़, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, आहड़ हो गया, नागदा हो गया। तो दोस्तों अच्छा लग रहा होगा। चलो जी अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों जनजाति का मीणा वंश। बूंदा मीणा के नाम पर इसका नामकरण बूंदी हुआ। तो मैंने कहा हाड़ौती में किनका अधिकार था? तो हाड़ौती में अधिकार था दोस्तों कौन से वंश का? तो अधिकार था बूंदी पर मीणाओं का। किसका? मीणाओं का। बाद में कोटा को कोटिया भील ने जीत लिया था। ओके, चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस पर अधिकार कर लिया। हाड़ौती पर कौन सी शाखा ने अधिकार कर लिया? चौहानों की हाड़ा। ध्यान रखना, वहां पर कौन से चौहान है? हाड़ा चौहान है। बूंदी में, हाड़ौती क्षेत्र में चौहानों का अधिकार था। किनका अधिकार था? चौहानों ने
हाड़ौती किससे छीना था? मीणाओं से। किससे छीना था? मीणाओं से छीना था दोस्तों। तब इस भूभाग का नाम क्या पड़ गया? हाड़ौती। और बोली कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में। चलते चलते वीडियो को सभी दोस्त शेयर कर दें। डुंडाड़, जयपुर उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? डुंडाड़। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहां स्थानीय जनजाति मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राज्य की नींव रखी। तो ध्यान करना, दुल्ले राय। ध्यान करना, दुल्ले राय। आमेर के कछवा वंश का संस्थापक कौन? दुल्ले राय। और दुल्ले राय ने दौसा के बड़गुजरों को हराया और अपनी राजधानी प्रारंभिक दौसा बनाई थी। तो उसके बाद में दोस्तों उसने मीणाओं को हराया और दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? कौन सी बनाई थी? जमवा रामगढ़। कौन सी बनाई थी? जमवा रामगढ़। ओके, डुंडाड़ी बोली जाती है जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। डुंडाड़ी जिस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका वही नाम हो गया। और भाषा के आधार पर बनने वाला राजस्थान का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। अलवर, मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति रहती है। मेव मुसलमान होती है। मेव जाति कौन सी होती है? मुसलमान होती है। तो वो क्या है? मेवात। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती। ध्यान रखना भाई, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। और हसन खां मेवाती कौन था? जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। हसन खां मेवाती। और ये क्या कर रहा था? सेना का नेतृत्व कर रहा था। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को कहा? खानवा तहसील रूपवास भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें महाराणा सांगा के राज ने किसने धारण किए थे? झाला अज्जा ने। और महाराणा प्रताप के झाला बीदा ने। ओके, वाह सर, मौज कर दी। मौज कर दी तो थे वीडियो ने करे शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो। देखो मैं थाने लागे बार बार कहूं, बार बार कहनो ये है कि थे कदी न कदी भूल सको तो आपा भूलनो कोनी। चलो, इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र, जैसलमेर का मांड या वल। तो ध्यान रखना, जैसलमेर का क्या था? मांड या वल। उसके बाद में जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरात्रा। जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गुजरात्रा। प्रतापगढ़ का कांठल और झालावाड़ का मालवा। झालावाड़ का दोस्तों मालवा। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला, सिखावटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता। दोबारा देख लो यहां से, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरात्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सिखावटी, ब्यावर व अजमेर मेरवाड़ा। और हसन खां मेवाती कहां का था? मेवात का। मेवात, अलवर और भरतपुर। डुंडाड़ जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र हो गया। उसके बाद में देखो मरु प्रदेश मारवाड़ हो गया। वल या मांड जैसलमेर हो गया। तो चलो अब अपने क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो अब आपको और ज्यादा आनंद आएगा। और अब शेयर कर दें वीडियो। ओके, कौन से क्षेत्र मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये मैंने करवा दिया आपको। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर आएगा इसका? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। वाह भाई वाह, मजो कर दियो सर। जांगल, ये जांगल लिख दिया। जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराट, अहिछत्तरपुर, मालव, चावंड। तो अहिछत्तरपुर, नागौर। अहिछत्तरपुर, नागौर। वाह गुरुजी, बहुत बढ़िया क्लास लागण लाग रही है, लागण लाग रही है। तो थे एक शेयर कर दो और कमेंट करनो ना भूलिया थाने वीडियो किया लागियो। बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग किस जनपद में आता है? किस जनपद में आता है? तो आप सोच लें इसको। मत्स्य, जांगल, मालव या मेवाड़। तो जांगल। कौन सा दोस्तों? जांगल में आता है। ओके, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? सारे क्वेश्चन मस्त लगेंगे आपको, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाना साथ की साथ में। बैराट, अहिछत्तरपुर, मालव, चावंड। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मालव, अहिछत्तरपुर,
बैराठ चावंड, तो दोस्तों कौन सी थी? बैराठ। कौन सी थी? बैराठ या विराटनगर, या विराटनगर। बहुत सर, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर थाने बड़ो फायदो देवेगा। तो इंगो उत्तर के आसी मत्स्य, इंगो उत्तर के आसी मत्स्य। चल, कौन सा जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था? ये सारी ही बातें मैंने बताई हैं और सारी किताब में आई हैं। फिर भी पेपर में गलत हो गयो तो फिर बिंगे मां थारी गलती है। ओके, तो इसका आएगा मत्स्य। क्या आएगा? मत्स्य। चलो अगला, राजस्थान के किस जनपद का उल्लेख चीनी यात्री युआनच्वांग ने किया है? किसने किया है? चीनी यात्री युआनच्वांग ने किया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका आएगा मत्स्य। क्या आएगा दोस्तों? मत्स्य। ओके भैया, मत्स्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? वाह सर, ये तो अभी बताया हमें। बैराठ, छतरपुर, मालव, मथुरा। बैराठ मत्स्य की है, छतरपुर किसकी है? जांगल की है। तो ये क्या आएगा? मथुरा। मथुरा। क्या आएगा? मथुरा। ओके। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का अधिकतर भूभाग किस जनपद में सम्मिलित है? मत्स्य, मरु, सूरसेन, फिर सूरसेन आ गया, फिर सूरसेन आ गया। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा सूरसेन। दोनों ही है, ये दोनों ही है भाई, दोनों सेम है तो दोनों ही है। ओके, घबराना नहीं है। उसके बाद में शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? बैराठ, छतरपुर, मथुरा, माध्यमिका। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा? माध्यमिका। गुरुजी बड़ो मजवान लाग रहे, सारी चीजें आसान होगी, मान तो आसान होगी तो थे मारो भी काम आसान कर दो, वीडियो ने कर शेयर कर दो। ओके, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कौन से जिले में लगा है? तो भीलवाड़ा। कहां लगा है? भीलवाड़ा के नांदसा में। अभी पढ़ा है पीछे दोस्तों, कहां लगा है? भीलवाड़ा के नांदसा में लगा है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। राजस्थान के कौन से कबीले ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया? बताओ भाई। मत्स्य, योधे, मरु, सूरसेन। तो योधे। कौन सा आएगा? योधे। वाह गुरुजी, मौज कर दी। अगलो देखो, आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले किस क्षेत्र का भाग रहे हैं? ये जो बीएसटीसी वाले विद्यार्थी हैं या जीरो लेवल से या कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, तो अपने क्या है छोटी चीजें भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रतिदिन ऐसी क्लासों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा मेवाड़। क्या आएगा? मेवाड़। ओके जी, अगलो देखो, राजस्थान के कौन से क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है? तो ये मैं सीधा ही बता देता हूं उत्तर। देखो, जयपुर व अलवर तो है नहीं, गंगानगर और हनुमानगढ़ भी नहीं है, ये तो योधे में आएगा, ये भी नहीं है, ये मेवाड़ में आएगा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला देखो, हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार था मीणाओं का, गुर्जर प्रतिहारों का, चोलों का और चेर। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा मीणाओं का। किनका अधिकार था? मीणाओं का। ओके सर। कोटा बूंदी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, बागड़ी, बागड़ी, वागड़ी, हाड़ौती। तो हाड़ौती। कौन सी? हाड़ौती। किनका अधिकार था? मीणाओं का। वाह गुरुजी, मौज कर दी। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जयपुर मेवाड़ी, तो उदयपुर वाले में बागड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, हाड़ौती, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। ओके सर। जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? मेवाड़, मेवाड़ ध्यान करो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, आहड़, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। मेवात, अलवर और भरतपुर हो गया। मालव, ये झालावाड़ वाला क्षेत्र हो गया। और ये ढूंढाड़ आएगा। क्या उत्तर आएगा इसका? ढूंढाड़ आएगा। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। देखो, मेवाड़ तो मैंने बता ही दिया, उदयपुर वाला एरिया है।
ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, और ये आएगा दोस्तों क्या, मेवात। कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती। और हसन खां मेवाती कहां का था, मेवात का। कौन से युद्ध में भाग लिया, खानवा के युद्ध में। और मालवीय उत्तर नहीं है। अगला देखो, झालावाड़ के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, मेरवाड़ा, मालवा, शेखावटी, माड। माड या वल क्या है, माड या वल है दोस्तों जैसलमेर। मालव क्या है, मालव है सर झालावाड़, सर झालावाड़। मेरवाड़ा सर अजमेर है, सर अजमेर है, आपने बताया है हमें। और शेखावटी, शेखावटी, शेखावटी क्या है, शेखावटी चूरू, सीकर और झुंझुनू है। तो मुझे लग रहा है एक आधा क्वेश्चन और भी है। जोधपुर का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, मेरवाड़ा, गुर्जरात्रा, शेखावटी, मांड। तो इसका आएगा गुर्जरात्रा। क्या आएगा दोस्तों, गुर्जरात्रा आएगा। ये बी नंबर सही है भाई, इसको टिक कर लें। और अगला क्वेश्चन है, शायद लास्ट है आज का, ब्यावर व अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। फिर से दो ऑप्शन आ गए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइपिस्ट थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो इसका मेरवाड़ आएगा, यहां शायद मारवाड़ करना होगा। फिर भाइयों यहां दोस्तों मारवाड़ करना होगा, चलो हो जाता है कई बार, मारवाड़ा कर दिया मैंने तो भाई, मारवाड़। ओके, तो मेरवाड़ा, मालवा, मांड या मारवाड़। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। तो आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप ये कमेंट करके जाना और लाइक करना और सभी स्टेट्स लगाना अपने अपने, क्योंकि अभी हमारा प्लेटफॉर्म दोस्तों नया है और हम अच्छा काम करना चाहते हैं आप विद्यार्थियों के हित में। और एक बार सभी जने इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर देना। और कल अगला पाठ लेकर ये दोनों वीडियो आप फिर से देख लेना, और जैसे ही पाठ पूरा हो जाएगा फिर अपने इसकी पूरी क्लास एक और लेकर आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।